नमस्कार दोस्तों, आज फिर बात करेंगे एक ऐसे ही कहानी के बारे में। बहुत प्रचलित, बहुत पुरानी कहानी है, आपने सुनी होगी काफ़ी बार, लेकिन नए अंदाज में बार बार ऐसी चीज़ें सुनते रहने का, बताते रहने का और एक समाज को जागरूक करने के लिए ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आपको पसंद आएगी। ठीक है, ये है एक लालची लोभ, धन का लालची, धन का लोभी एक इंसान के बारे में, जो कि हमारे लाहौर में एक बड़ा अमीर व्यापारी रहता था। उसका नाम था दुलीचंद। उसे अपने धन का बड़ा घमंड था। उसने अपने पिता का श्राद्ध करने की बड़े ज़ोर शोर से तैयारी की। इसके लिए उसने बहुत बड़े ब्रह्मा भोज का आयोजन किया। ब्रह्मा भोज पहले के टाइम होते थे, आजकल तो ये चीज़ें कम हो गई हैं, नहीं होते हैं आजकल। कुछ लोगों ने अलग नाम दे दिया है, काज वगैरह बोल देते हैं। ब्रह्मा भोज के लिए उन्होंने बताया और आसपास के गांव में सबको बताया। बहुत से उन्होंने ब्राह्मणों को, साधुओं को, संतों को, ऋषियों को, मुनियों को न्योता भिजवा डाला। उन्हीं दिनों गुरु नानक जी और मर्दाना भी लाहौर आए हुए थे। जब दुलीचंद को यह मालूम हुआ कि गुरु नानक जी शहर में आए हुए हैं, तो बड़े आदर सत्कार से वह न्योता लेकर गुरु नानक जी के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहा हूँ और इस अवसर पर मैं आपको न्योता देने आया हूँ। और मैंने बहुत से ब्राह्मणों को, साधुओं को, संतों को, ऋषियों को, मुनियों को, आसपास के गांव जन, गरीब लोग और भाई बंधु, सगा संबंधी अपने घर भोजन के लिए बुलवाए हैं। गुरुजी ने पूछा, इतने लोगों को भोजन तुम क्यों करा रहे हो? दुलीचंद ने कहा, गुरुजी, पुरोहित लोग कहते हैं कि जो पुण्य दान मैं यहाँ करूँगा वह परलोक में बैठे मेरे पितरों को मिलेगा। जो भोजन मैं ब्राह्मणों को दूंगा उससे परलोक में बैठे मेरे पिता की भूख मिटेगी। गुरु नानक जो उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसके साथ हो लिए। जब गुरुजी को मर्दाना दुलीचंद की हवेली पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर बहुत सी झंडियाँ लटकी हुई हैं। उन्होंने पूछा, दुलीचंद, तुमने ये जो झंडियाँ लटकाई हुई हैं ये क्यों लटकाई हुई हैं? दुलीचंद ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, गुरुजी, ये झंडियाँ मेरी दौलत की सूचना हैं। एक झंडी का मतलब समझते हैं आप? 1,00,000 रुपया। जितनी झंडियाँ यहाँ लटक रही हैं उतने लाख की संपत्ति मेरे पास है। उसकी यह बात सुनकर गुरुजी फिर मुस्कुराए। जब श्राद्ध का आयोजन समाप्त हुआ तो गुरुजी तथा मर्दाना सेठ दुलीचंद से विदा लेने लगे और तो गुरुजी ने उससे कहा, दुलीचंद, मैं तुम्हारे पास अपनी एक धरोहर रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी एक सुई देता हूँ, यह मुझे बहुत प्रिय है। इससे तुम अपने पास संभाल कर रखो। जब तुम और मैं परलोक पहुँच जाएंगे तो वहाँ मैं यह सुई तुमसे वापस ले लूँगा। उनकी यह बात सुनकर दुलीचंद बड़ा चकराया, बड़ा दुखी हुआ। मैं सोचने लगा, परलोक में तो साथ में कुछ नहीं जाता, फिर यह सुई में कैसे ले जाऊंगा? वह बोला, गुरुजी, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। जब मैं मरूंगा तो मेरी देह भी चिता में जल जाएगी, मेरी आत्मा के सिवा परलोक में कुछ नहीं जाएगा। फिर आपकी सुई भला मैं कैसे ले जाऊंगा? देखो, अभी तुम कह रहे थे कि जो भोजन तुम यहाँ पुरोहित को खिला रहे हो वह परलोक में बैठे तुम्हारे माता पिता को मिलेगा या उनके पास पहुँच जाएगा। जी गुरुजी, दुलीचंद बोला। गुरुजी ने कहा, जब एक छोटी सी सुई परलोक नहीं जा सकती, तब इतना बड़ा परलोक में तो तुम्हारे पिताजी बैठे हैं, उनके पास भोजन कैसे पहुंच जाएगा? गुरुजी ने इसे समझाते हुए कहा, मेरे भाई, भूखों को भोजन कराओ, गरीबों की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, परंतु पुरोहितों को इस उम्मीद से भोजन कराना कि वह तुम्हारे पितरों के पास पहुँचेगा, निरा भ्रम और अंधविश्वास है। सेठ दुलीचंद बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। गुरुजी ने फिर कहा, तुम्हें अपने धन का बड़ा अभिमान है, परंतु तुम समय कहते हो कि मरने के बाद साथ नहीं जाता। जब तुम यहाँ से एक छोटी सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते तो अपने धन का इतना मान क्यों करते हो, मूर्ख? गुरुजी की बात सुनकर दुलीचंद के अंदर की आंखें खुल गई। उसे अपने धन, अपने अभिमान की निरखता का पता लगा। उसने गुरुजी के चरणों में सिर टेक दिया और झुककर कहा, गुरुजी, मुझे बताए मैं क्या करूँ? अपने धन का सदुपयोग मैं कैसे करूं? इससे निर्धनों की सेवा या सहायता कैसे करूं? इससे लोक कल्याण के कामों में लगाओ। दुलीचंद से ऐसा कहा गुरु नानक जी ने और वहाँ से आगे के लिए प्रस्थान हुए। ऐसे हैं हमारे गुरु नानक देव जी महाराज। और इसी के साथ में ये कहानी ख़त्म होती है। और जिस भी किसी भाई को, बहन को, बंधु को ऐसी वीडियोज़ और देखनी है और ऐसी कहानी और सुननी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और
शेयर करना अपने दोस्तों के पास, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में, ऐसी कहानी सुनाने में आपको और आनंद आए और ऐसी चीज़ें लिखने में हमारा दिल और दिमाग और ज़्यादा उत्तेजित हो। काफ़ी हमें आपके सहयोग का काफ़ी सहारा मिलेगा। आप जितना प्यार हमें देते हैं उस चीज़ पे हम और हमारी कलम निर्भर रहती है।